स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो पेपर हुआ था 2022 में 21/10/2022 में पहली शिफ्ट में, तो पूरा पेपर देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? ऑप्शन 3 हरियाणा सरकार ने। अगला 1995 में गरीब महिलाओं के लिए एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन 2 गरीब महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में प्रथम कालिदास सम्मान किसने प्राप्त किया? ऑप्शन 2 रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगला किस पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य की तुलना में उच्च वास्तविक विकास दर हासिल की? तो ऑप्शन 1 पहली। अगला किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन 3 स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट है, पंजनाद नामक 5 नदियां किस राज्य में हैं? तो ऑप्शन 1 पंजाब राज्य में है। राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला, आंध्र प्रदेश सरकार की किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में प्रत्येक माँ या अभिज्ञात अभिभावक को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, भले ही उस परिवार में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी भी हो? तो जगन्ना अम्मा बोडी। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा पिटरा ड्यूरा या पर्चिनकारी तकनीक को प्रमुखता से अपनाया गया था? तो ऑप्शन 1 मुगल। नेक्स्ट है, 2022 के निर्देश के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए पात्र होने के लिए वार्षिक आय सीमा क्या है? तो ऑप्शन 1 3 लाख रुपए। खट्टे फल जो हैं यहाँ पर विटामिन सी से भरपूर होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापकों में से एक थे? तो रिचर्ड ब्रेंसन। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है? तो ABC तीनों हैं, कोच्चि, अलापुझा और चंबकरा कैनाल और अलापुझा कोल्लम, तो तीनों हो जाएंगे आपके। अगला, हर्मिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण स्थापत्य विशेषता है? ऑप्शन 4 स्तूप। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। अगला है, अट्टोलू ईदू द्वीप महोत्सव नामक सांस्कृतिक उत्सव लक्षद्वीप में मनाया जाता है। अगला, 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा में हराया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने प्रतिभा को संवारने और भारत में युवा लड़कियों को खेलों को अपनाने और लैंगिक समानता के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व एथलेटिक्स द्वारा दिए गए वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना कब शुरू की थी? नवंबर 2021 में। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में दशकीय वृद्धि का उच्चतम प्रतिशत दिखाया? तो ऑप्शन 1 मेघालय राज्य ने दिखाया। तो देखिएगा, इस पार्ट डी में रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल व्हीकल्स एंड एनवायरनमेंट के आपके क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन नहीं है? तो ऑप्शन 4 PNG। अगला, यह संकेत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो बाएं रहकर चलना अनिवार्य। अगला आपका है, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जगह खाली यहाँ भरेंगे। स्नेहन की कमी से इंजन शोर करता है और बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की जो ट्यून है भी बदल सकती है। अगला है, आप किस पारिस्थितिकी
में ओवरटेक करने से बचेंगे? पर आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे? तो वक्र पर। अगला है आपका क्वेश्चन, उत्प्रेरकी परिवर्तक से लैस वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सीसा जो है उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को कम करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का भाग नहीं है? तो अल्टरनेटर। अगला, संपीड़न प्रज्वलन ईंधन में ताज़ी हवा को बहुत उच्च दाब और तापमान तक संपीड़ित किया जाता है, और तापमान यहाँ पर जगह खाली है 538 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। यह संकेत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? रुकिए। अगला, एक मोड़ के पास पहुंचते समय चालक को आगे के वाहनों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अगला, यदि सड़क पर गाय खड़ी है तो क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन 1, धीरे धीरे हॉर्न बजाकर उसे सड़क के किनारे करके आगे बढ़ना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रेक को सर्विस ब्रेक के रूप में जाना जाता है? तो फुट ब्रेक। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक आईसी इंजन के स्नेहन का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन 4, कार में परफ्यूम की महक देने के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सीआई इंजन के लिए ईंधन सप्लाई घटक नहीं है? तो एयर क्लीनर। निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो बाएं मुड़ना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ भरेंगे, इंजन ट्यूनिंग इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करने और इंजन के शक्ति निर्गत मितव्ययिता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन का समायोजन है। अगला, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? ऑप्शन 4, ओजोन। अगला, निम्नलिखित में से क्या धूम कोहरे के उत्पन्न होने का कारण है? वाहनों से भस्मक और उत्सर्जन दोनों। अगला, एक संपूर्ण ईंधन दहन में हवा में मौजूद ऑक्सीजन ईंधन में मौजूद सभी हाइड्रोजन को, यहाँ पर जगह खाली है, जल में बदल देती है। अगला है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर जगह खाली, यहाँ भरेंगे, उत्प्रेरक परिवर्तक रेचन गैसों की रासायनिक विशेषताओं को बदलकर विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने के लिए होता है। अगला, वाहन के संपूर्ण या फ्रेमलेस निर्माण के मामले में बॉडी चेसिस का एक अभिन्न अंग होता है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता 1 वर्षों के लिए होती है। अगला, यहाँ पर जगह खाली है, प्रज्वलन सिस्टम का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक या कह सकते हैं संपीड़न चरण के अंत में इंजन दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न करना है। अगला है, BS6 उत्सर्जन मानकों के अनुसार डीजल इंजनों को अपने पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को, यहाँ पर जगह खाली है, 82% तक कम करना होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वैध PUC प्रमाण पत्र होने के बावजूद यदि कोई वाहन पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए पाया जाता है तो वाहन का PUC प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है और उसके मालिक को CMB नियम 116 के तहत 7 दिनों के भीतर एक नया PUC प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। अगला, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। निम्न चिन्ह का आशय क्या है? ठहरिए। अगला, लर्नर लाइसेंस जारी होने के बाद कितने दिनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? 30 दिनों के बाद। अगला, वाहन के टायरों को पीछे से आगे से पीछे या अगल बगल से विशिष्ट पैटर्न में नियमित रूप से बदलने को क्या कहा जाता है? तो टायर क्रमावर्तन कहा जाता है। CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला, एक कार के IC इंजन में उत्प्रेरक परिवर्तक का उद्देश्य क्या होता है? वायु प्रदूषण को कम करना। अगला आपका क्वेश्चन है, यह आसान और त्वरित संचालन के लिए हॉर्न, लाइट और वाइपर के लिए स्विच प्रदान करता है। यह सुरक्षा के लिए बंधने वाला है जो समाघात में गिर जाता है और चालक को चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। यही स्टीयरिंग सिस्टम के किस भाग की बात की जा रही है? तो स्टीयरिंग
कोलुम। निम्नलिखित में से कौन वाहनों में स्नेहन का मुख्य उद्देश्य ना कि द्वितीयक उद्देश्य है? तो गतिमान भागों के बीच घर्षण को उसके न्यूनतम मान तक कम करना ताकि शक्ति की हानि कम से कम हो। एक वाहन में साइड मिरर का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखना। इस चिन्ह का क्या आशय है? आगे बढ़ें। अगला है मोटर वाहन अधिनियम में दंडात्मक धारा, यहाँ पर जगह खाली है, 181 के तहत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगता है। अगला, जब कोई वाहन चमकती लाल या नीली बत्ती के साथ समीप आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर रखें और गति धीमी करें। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशाला में सामान्य गतिविधि नहीं है? ईंधन टैंक भरना। अगला यहाँ पर जगह खाली है, कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जहरीली गैस है। एक वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व शीतलन प्रणाली का एक घटक होता है। निम्नलिखित में से क्या ब्रेक वार्निंग लाइट को चालू कर सकता है? तो ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होना। निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है? आप देख सकते हैं, चौराहा। अगला है, यहाँ जगह खाली, यहाँ भरेंगे, टैकोमीटर का उपयोग इंजन के आरपीएम के पठन के लिए किया जाता है। पीयूसी प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन 1, अगर वाहन प्रदूषण नहीं कर रहा है तो उसे बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के भी चलाया जा सकता है। ये गलत है आपका। ओके। भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन वाहन, यहाँ पर जगह खाली है, पीला पृष्ठभूमि पर हरा रंग में अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम लाल है, हरा, फिर पीला है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाहन को पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है? तो वैद्युत वाहन। अगला है, यहाँ पर जगह खाली, यहाँ भरेंगे, स्टीयरिंग गियर स्टीयरिंग व्हील के टर्निंग मोशन को स्टीयरिंग लिंकेज के लिंक रॉड के आगे पीछे की गति में परिवर्तित करता है। आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम की मिश्र धातु के बने होते हैं। चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है? तो आनत। स्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। अगला, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके चिन्हों को दिए गए समीकरण में स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर वो 21 के बराबर आ जाए। ओके, मतलब दूसरा पक्ष बराबर हो जाए, दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। तो LHS वाला पद लिख लेते हैं, 64 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 7 स्टार 2। तो देखिए, 64 स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह है भाग 4, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह माइनस, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह प्लस और चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह मल्टीप्लाई। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, -9 और 7 गुणे 2 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा और -9, तो 30 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 21। देखिए, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन जिसमें पहला कथन है सभी छाते क्या हैं? रेन कोट हैं। तो सारे छाते क्या हो जाएंगे आपके? रेन कोट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेन कोट। और सभी रेन कोट क्या हैं? स्वेटर हैं। तो क्या है? स्वेटर। और सभी स्वेटर क्या हैं? जैकेट हैं। तो सारे स्वेटर क्या हो जाएंगे? जैकेट। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है कुछ जैकेट छाते हैं, तो बिल्कुल सही है, जैकेट का कुछ हिस्सा छाते में जा रहा है, पहला सही। दूसरा है कोई भी जैकेट रेनकोट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जैकेट का कुछ हिस्सा रेनकोट में जा रहा है, तो दूसरा गलत। कुछ स्वेटर छाते हैं, बिल्कुल सही, स्वेटर का कुछ हिस्सा छाते में जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला, उस आकृति का चयन कीजिए जो कि दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए, पहले ये आकृति है और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, यहाँ से देखिए ये ऐसे परिवर्तित हुई तो ये 45 डिग्री आपका मुड़ गया। फिर देखिए ऊपर हो गया तो ये 45 डिग्री फिर मुड़ गया। तो यहाँ पर भी देखिए 45 डिग्री मुड़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा आपका नीचे की तरफ। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। अगला, एक मेज 800 रुपये में खरीदी जाती है, CP आपका कितना है? 800 रुपये है। और 950 में बेची जाती है, SP कितना है? 950 रुपये।
तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट हो रहा है 150 का, नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 18.75%। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा, तीसरे से चौथा बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिवाइन से एनी बिट बनाते हैं। तो DI अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DIVINE। इससे क्या बनना है, NENIVID। तो देखिए डिवाइन के सारे अल्फ़ाबेट पीछे से पलट गए। देखिए E आगे, N आगे, I आगे, फिर B इधर, I इधर, D इधर। यही तरीका नेचर में लगा, यही तरीका हम लोग क्या करेंगे, पर्सन में लगाएंगे। पर्सन के सारे अल्फ़ाबेट जो हैं पीछे से चेंज करेंगे। सबसे पहले N आगे आएगा, फिर O, फिर S, फिर R, फिर E, फिर P। तो देखिए नॉर्स ये आ जाएगा आपका। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर।